हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स देख रहे थे। पहला एग्जांपल हम देख चुके थे, 1.5.1 देख चुके थे। दूसरा एग्जांपल है 1.5.2, ठीक है, जो इस प्रकार है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आपको प्रूव करना है। और इसमें सेकंड पार्ट है ए क्रॉस यूनियन किसका है, इंटरसेक्शन है बस। ओके, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये आपको प्रूव करना है। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में किया था हमने, अगर किसी को सबसेट प्रूव करना है, अगर ए को बी का सबसेट प्रूव करना है तो हमें क्या करना होता है, ए से कोई एलिमेंट लो और बी में दिखा दो, क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बस। अगर आपको ए इक्वल टू बी प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, ए का कोई एलिमेंट लोगे और बी में दिखा दोगे, क्या मिल जाएगा, वो ए सबसेट होगी। फिर उल्टा चलोगे, बी का कोई एलिमेंट लोगे और ए में दिखा दोगे, यानी मिल जाएगा बी इज सबसेट ऑफ ए। इन दोनों से मिलाकर आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू बी। है नहीं, अगर आपको किसी भी दो एलिमेंट्स को या किसी भी दो टर्म्स को इक्वल दिखाना है तो इधर वाले से कोई एलिमेंट लो, इधर वालों में दिखा दो, इधर वाले से लो, इधर वाले में दिखा दो, क्या हो जाएगा आपका, वो इक्वल हो जाएगा। कुछ ऐसा ही इस एग्जांपल में करेंगे हम। क्या करेंगे, इससे कोई एलिमेंट लो, सॉल्यूशन टेस्ट लेट। अब ये देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स कोमा वाई, जहां पर एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, ऐसा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट किस किस का है, ए और बी यूनियन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर एलिमेंट लेंगे टू टपल की, किसे लेंगे, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, किस में है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स तो किस में है, ए में, वाई किस में है, सी में। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y belongs to b यूनियन c। x तो किसका एलिमेंट होगा, a का, प्रोडक्ट से पहले वाला। y किसका एलिमेंट होगा, b यूनियन c का। अगर x a का एलिमेंट होगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a। अब देखो लेना क्या आपको, a को b के साथ और a को c के साथ, ठीक है, ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट, सी का एलिमेंट, ऐसा लाना है। और यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब होता है, देखो 1 2 एक सेट है, दूसरा सेट है 3 4, इसको ए नाम दे दिया मैंने, इसको बी नाम दे दिया, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट होंगे, जो या तो ए में है या बी में, कौन से होंगे, 1 2 3 4 सारे होंगे। ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट है जो या तो ए में है या बी में है, यानी ए में है तथा बी में है, सॉरी या तो ए में या बी में है, या तो ए में और या बी में, ए में अथवा बी में, ठीक है। तो ए किस में, ए में, दो किस में, ए में, तीन किस में, बी में, चार किस में। इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए में आने वाले एलिमेंट बी में आने वाले एलिमेंट
जो कॉमन हो वो एलिमेंट किस में आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। ठीक है, यानी इंटरसेक्शन के लिए क्या लगेगा आपके पास, तथा लगेगा। ए तथा बी दोनों में एलिमेंट, ए में तथा बी में, ए में एंड बी में, ए में और बी में, ए में और बी में यूनियन, ए में एंड बी में इंटरसेक्शन, ए में तथा बी में इंटरसेक्शन, ए में और बी में यूनियन, और बी एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ए बी यूनियन सी, यानी अक्स तो किसका एलिमेंट हो गया, एक का, वाई किसका एलिमेंट हो गया, बी यूनियन सी का। ठीक है, क्रॉस में भी और आता है, x बिलोंग्स टू ए एंड, अब देखो y बी यूनियन सी में है, बी यूनियन सी में होने के लिए या तो बी में होना चाहिए या सी में होना चाहिए, कम से कम एक में होना चाहिए, दोनों में हो चलेगा, दोनों में हो तो भी चलेगा। ठीक है, कोष्टक लगा दीजिए, y बिलोंग्स टू बी, और यूनियन क्या बताया था, और y बिलोंग्स टू सी, या तो किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए या सी में होना चाहिए। अब देखो, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए एंड, इसको अंदर ले जाओ कोष्टक को, y बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं, और ए बी का साथ हो गया। अब किसका चाहिए, ए सी का, फिर से लिख दो इसको, x बिलोंग्स टू ए लिख सकता हूँ, x ए में है, x ए में है, गलत थोड़ी लिख दिया, ए में है, अभी ए में ही है। ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू सी, अब देखो बच्चों ध्यान से, दिस इंप्लाइज x किस में आया, ए में, y किस में आया, बी में। क्या मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस प्रकार लिख सकता हूं क्या कि x कोमा y बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, x ए में, y बी में, और वही x कोमा y बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, x ए में, y सी में, x ए में, y सी में। अब ये देखो ये क्या है, और का मतलब यूनियन, दिस इंप्लाइज यहां पर भी x कोमा y, यहां पर भी x कोमा y, x कोमा y ए क्रॉस बी में है और x कोमा y ए क्रॉस में है, या तो x कोमा y ए क्रॉस बी में है या ए क्रॉस सी में है, तो क्या हो जाएगा, x कोमा y बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, और का मतलब यूनियन ए क्रॉस सी, ये तो आपको दिखाना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। किससे लिया था, इसे लिया था, इसमें मिल गया। जिस प्रकार आपने ए से प्रूव किया, सेम इसी एलिमेंट को इसमें लोगे, अलग अलग करोगे, अलग अलग करोगे, वापस एक जगह करोगे, ऐसे करिए ये मिल जाएगा। जिस स्टेप से आप ऐसे लेते उसी स्टेप से आप ऐसे चल सकते हो, तो आप इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बोथ साइड ये एरो लगा देना है, ये नहीं, ये हो गया तो बोथ साइड से प्रूफ हो गया, ये लगाते ही बोथ साइड से प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, हिंस प्रूव्ड। ऐसे ही दूसरे वाला क्या है, सेकंड वाले में लेना आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखना, लेट वही क्रॉस वाला है, तो क्या ले लेता हूं मैं, x कोमा y बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, इसका मतलब क्या हो, ये x में है, x ए में है, y बी इंटरसेक्शन सी में, यहाँ पर बी यूनियन सी में था। ध्यान रखना, यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, तथा और हिंदी वाला और, सॉरी क्या बोल दिया, तथा
इंटरसेक्शन का मतलब तथा, एंड, यूनियन का मतलब और, या, अथवा, बी में अथवा सी में, दोनों में से एक में होना चाहिए। दोनों में हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक में होना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में होना चाहिए। एक में हो नहीं चलेगा, बी में हो नहीं चलेगा, सी में हो नहीं चलेगा, दोनों में भी नहीं है नहीं चलेगा, लेकिन दोनों में होगा तभी चलेगा। इंटरसेक्शन कॉमन वाला पार्ट, यूनियन दोनों में से एक में होना चाहिए, लेकिन दोनों में ही नहीं हो तब नहीं चलेगा। दोनों में से एक में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तथा लगाओ, हिंदी वाले यहाँ पर या लगाओ, यहाँ पर तथा लगाओ। इंग्लिश वाले यहाँ पर और लगाओगे, ए में, बी में और सी में, बी में एंड सी में, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक्स को वाई इससे कोई एलिमेंट लिया, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड अभी एंड है क्रॉस वाला अभी तो, एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c मिल गया, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। इसको कोष्टक में बंद कर दो। अब आपको ध्यान रखना है, स्मरण रखना है कि ये एंड है इंटरसेक्शन के लिए, ये एंड है क्रॉस के लिए। ओके, एंड ना लगा आप या कोमा भी लगा सकते हो, रहने दो, एंड ही रहने दो। ठीक है, दिस इंप्लाइज, हिंदी वाले तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर तथा लिख सकते हैं, यहाँ पर ओ लिख सकते तो डिफरेंट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज होता है, एंड एंड दोनों। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, जैसे यहाँ पर इस एंड को अंदर ले गए थे, यहाँ पर ले जाओ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। कोष्टक में बंद कर दो, एंड अब इस एंड को अंदर लेकर गए तो ये एंड यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर आएगा, ये एंड आ गया इंटरसेक्शन वाला यहाँ पर। ठीक है, कोष्टक में बंद कर दो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y belongs to C. This implies x comma y belongs to A cross B. x A में, y B में, x A में, y B में, एंड इस एंड का ध्यान रखना, x कोमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस C, x A में, y C में, x A में, y C में। ठीक है, अब देखो x कोमा y A क्रॉस B में भी है, एंड x कोमा y A क्रॉस C में भी है, A क्रॉस B में भी है, A क्रॉस C में, दोनों यानी क्या हो गया, इंटरसेक्शन में हो गया, दोनों में हो गया, मतलब इंटरसेक्शन में हो गया। दिस इंप्लाई लिखा के आप ये लिख दो। ठीक है, लिख दो, दिस इंप्लाइज x कोमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये आप लिख सकते हैं। अब देखो, जैसे आपने इसे प्रूव किया, वैसे इसका उल्टा भी प्रूव कर सकते हो। इसमें एलिमेंट लोगे, अलग अलग करोगे, अलग अलग करोगे, एक जगह करोगे, एक जगह करोगे, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर दो, इसको डबल एरो कर दो। ये हो गया आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। अगला एग्जाम्पल क्या है, इफ ए बी सी एंड डी आर एनी फोर सेट्स देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी। सेम इसी तरह आप खुद भी कर सकते हो, ये आया हुआ भी है 2-3 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इक्वल प्रूव करने के लिए आपको दोनों तरफ से एलिमेंट लेने हैं और दोनों तरफ के में दिखाना है। इन ए से लेना है तो बी में दिखाना है, और बी से लेना है तो ए में दिखाना है, तो इक्वल हो जाएगा। सबसेट दिखाने के लिए
सबसेट में से ले लो और सुपरसेट में दिखा दो, आपका क्या मिल जाएगा, सबसेट मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 सेट है, आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ए सी बी टी। ओके, वही बात है, यहां से एलिमेंट लो और यहां पर दिखा दो। ये देखो इंटरसेक्शन में एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में भी है और सी क्रॉस डी में भी है। इंटरसेक्शन में एलिमेंट है मतलब ए क्रॉस बी में भी है और सी क्रॉस डी में भी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, कोई एलिमेंट मान लेता हूँ, 2 टपल का एलिमेंट लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रॉस की बात हुई है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, 2 टपल का एलिमेंट लूंगा मैं। क्या लिया, लेट ली एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, इसमें ले लो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ठीक है, दिस इंप्लाइज ध्यान देना है इंटरसेक्शन में है मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में, तो अलग अलग कर दो एक बार इसको। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इंटरसेक्शन में है तो एंड, इसमें कंफ्यूज मत रहो, इंटरसेक्शन है मतलब एंड, यूनियन है मतलब और, इंटरसेक्शन है मतलब दोनों में है, इसमें एंड इसमें, यूनियन है मतलब कम से कम एक में है, इसमें या इसमें। ठीक है, ए क्रॉस बी एंड एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी, या तो ए क्रॉस बी में है एंड सी क्रॉस डी पे, दोनों में है, इंटरसेक्शन में है मतलब दोनों में है। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब देखो ए क्रॉस बी में है, कौन है, एक्स कोमा वाई, 2 टपल का एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, वही एंड आएगा, 4-5 बार आएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। इसे चाहे कोष्टक में बंद कर देना आप इसको, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, कोष्टक में बंद कर दो, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी एंड वाई बिलोंग्स टू डी। हो गया। अब क्या करना आपको, क्रॉस को ले जाना है बाहर, इंटरसेक्शन को लेना है अंदर, इस इंटरसेक्शन को ले आओ इधर, इसको ले जाओ उधर, और बीच वाले को ले आओ इधर, इसको यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप, दिस इंप्लाइज, देखो एक्स किसका एलिमेंट है, एक का, इंटरसेक्शन में लाने के लिए आपको जरूरी है जो एक्स ए में है तो एक्स किसी दूसरे एलिमेंट में होना चाहिए, तभी तो उन दोनों की इंटरसेक्शन में आएगा। तो एक्स ए में है और एक्स किस में है, ये देखो सी में भी है, एक्स ए में है एंड एक्स सी में है। अब इंटरसेक्शन में जो आएगा वो आएगा इंटरसेक्शन वाला, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब यहां पर जो एंड आएगा वो आएगा प्रोडक्ट वाला, कंफ्यूज मत होना। देखो अगर एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट सेम है तब तो बीच में एंड आने वाला आएगा इंटरसेक्शन वाला, अगर एलिमेंट ही अलग है तो एंड आएगा प्रोडक्ट वाला। ठीक है, इसमें देखो एलिमेंट अलग अलग है दोनों। ठीक है, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई सेम एलिमेंट है तो बीच वाला साइन किसका, एंड किसका है, प्रोडक्ट का। ये देखो एलिमेंट अलग अलग है तो बीच वाला किसका है,
प्रोडक्ट का है और एलिमेंट सेम है तब इंटरसेक्शन का। उल्टा बोल दिया क्या? एलिमेंट सेम है तब इंटरसेक्शन का, एलिमेंट सेम है इंटरसेक्शन का, एलिमेंट अलग अलग है प्रोडक्ट वाला। ठीक है, अब एलिमेंट सेम हो गए, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पर जाएगा एंड, ये किसका आ गया? प्रोडक्ट वाला आएगा। अब देखो y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू डी, y बी में भी है एंड y डी में भी है, सेम एलिमेंट इंटरसेक्शन। दिस इंप्लाइज x belongs to a intersection c and y belongs to b intersection d। x इसमें आ गया एंड y इसमें आ गया। दिस इंप्लाइज, हम बता सकते हैं अलग अलग एलिमेंट है ना, ये x ये y है, बीच में एंड है मतलब प्रोडक्ट वाला। दिस इंप्लाइज x कोमा y बिलोंग्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। यही तो है, b इंटरसेक्शन d लिख दो, d इंटरसेक्शन b, एक ही बात है। ठीक है, जैसे आपने ऐसे किया वैसे उल्टा भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो आप। तो ये बोथ साइड एरो करता हो। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। कितना ही चाहिए, एक से एलिमेंट लो दूसरे में दिखा दो, इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज आपकी 1.1 जो है इजी, आप आराम से कर सकते हो। जैसा एग्जाम्पल कर लिया है मैंने, 2-3 एग्जाम्पल किए हमने, उसी तरह किए एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखो, ए सुपरसेट ऑफ बी इंप्लाइज ए माइनस सी इज सुपरसेट ऑफ बी माइनस सी। क्या करना है आपको? ए अगर सुपरसेट है, ए क्या है? सुपरसेट है किसका? बी का, यानी बी के प्रत्येक एलिमेंट किस में है? ए में है। आपको दिखाना है कि ए माइनस सी सुपरसेट ऑफ बी माइनस सी। ए में से कोई एलिमेंट कोई भी आप अलग से सेट ले रहे हो सी, ठीक है, ए में से उस सी के एलिमेंट निकाल दो जो कॉमन है, और बी में से भी उसी सी के एलिमेंट निकाल दो जो कॉमन है बी और सी में, क्योंकि बी के तो सभी एलिमेंट ही ए में है। तो जब ए में से आप कॉमन एलिमेंट निकाल दोगे तो बी में से तो कॉमन एलिमेंट अपने आप निकल जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा? उसका सुपरसेट हो जाएगा, ए माइनस सी सुपरसेट हो जाएगा किसका? बी माइनस सी का। इसी प्रकार आप इसे लेकर क्या किस में से एलिमेंट लोगे? बी माइनस सी में से लोगे और ए माइनस सी में घटा दोगे, ए माइनस सी में दिखा दोगे, तो क्या हो जाएगा? उसका सुपरसेट हो जाएगा ए माइनस सी बी माइनस सी का। इस प्रकार प्रत्येक एग्जाम्पल आप जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो, वो दीजिए। और अच्छी बात ये है कि एक ही बार को पूछा हुआ भी नहीं है एक्सरसाइज, एक भी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको करना है। ठीक है, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी होती क्या है बेसिकली? कार्डिनलिटी का हिंदी अर्थ है गणनता, गणनता। थोड़ा बेसिक सा देख लेते हैं कार्डिनलिटी होती क्या है, फिर कल पढ़ेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, कार्डिनलिटी गणनता, यानी आपके पास कोई सेट है, समझ लीजिए एक बार, सेट है उसमें एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल लिया था मैंने एक, x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25। कितने एलिमेंट थे? -5 -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये क्या हो गई? इसकी कार्डिनलिटी होगी। ये क्या होगी? इसकी कार्डिनलिटी होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। ठीक है, डेफिनेशन लिखो।
देखो हमको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर से हम इसको कनेक्ट करेंगे कार्डिनल की डेफिनेशन के लिए। नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, या सीधा लिख दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सीधा लिख लो छोटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called the cardinality of set। नेचुरल नंबर से मैं इसलिए इस प्रकार कर रहा था, देखो मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, उसमें कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये सेट है, उसमें 4 एलिमेंट है। आपको क्वालिटी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वन मस्ट कोरेस्पॉन्ड करना पड़ता है कि इसका नेचुरल नंबर के साथ एक ही संबंध दिखाना पड़ता है। 1 2 3 4 एक एलिमेंट, दो एक नंबर का, दूसरा एलिमेंट 2 नंबर का, सी एलिमेंट 3 नंबर का और डी एलिमेंट 4 नंबर का। 1 1 कोरेस्पॉन्ड्स हो गया किसके साथ में, नेचुरल नंबर्स के साथ में, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कितने नंबर के साथ किया आपने, 1 1 कोरेस्पॉन्ड्स कितने नंबर के साथ किया, 4 नंबर के साथ किया, तो उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 4। इस प्रकार का था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट लिया मैंने ए सच दैट उसमें ऑल सच एक्स बिलोंग्स टू एन, all such x belongs to n such that all such x belongs to n such that x का क्यूब is less than or equal to 100। x में वो सभी नेचुरल नंबर है जिनका क्यूब क्या है, 100 या 100 से कम है। कौन कौन से हैं, देखो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 0 -1 वो तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 है, क्या 5 है, क्या 5 नहीं है, क्यों, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो 5 नहीं है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। हाँ समझ लेना, आप कार्डिनलिटी को आप किस प्रकार डिनोट करोगे, यानी एक ही क्वांटिटी आपको दिखानी है तो ए से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये भी लिख, नंबर ऑफ ए से भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया, क्वांटिटी को शो करने का तरीका हो गया। ठीक है, आगे लिखो कार्डिनलिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड सेट्स। कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के क्या है कार्डिनलिटी देखेंगे हम। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी कितनी होती है, इसको बोलते हैं हम एलएफ नोट। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसकी कार्डिनलिटी को बोलते हैं हम एलएफ नोट। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की कार्डिनलिटी भी होती है एलएफ नोट, इसको सीधा लिख लो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर्स
इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स और किसके इतने बहुत एक बार ठीक, इन सभी की क्वांटिटी कितनी होती है, अल्फा नॉट होती है। कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसकी कार्डिनलिटी, क्यू की कार्डिनलिटी, जेड की कार्डिनलिटी और एन की कार्डिनलिटी सेम होती है। जबकि आपको पता है कि अगर कोई फाइनाइट सेट हो जेड का, जेड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1 भी आता है, -1 भी आता है, 2 भी आता है, -2 भी आता है, 3 भी है, -3 भी आता है, 0 भी आता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 ये होते हैं, माइनस वाले नहीं आते। फिर भी दोनों की कार्डिनलिटी क्या होती है, सेम होती है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। कब इनफाइनाइट की बात होगी तब। अगर फाइनाइट सेट की बात हो, जेड के कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स, एन की कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स, उनमें तो कार्डिनलिटी अलग अलग हो जाएगी, लेकिन इनफाइनाइट पर जाके हम बात करेंगे तो दोनों की या तीनों की कार्डिनलिटी क्या होती है, सेम होती है। देखेंगे हम आगे देखेंगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड तो क्या लिखेंगे, और कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर्स, इनकी अल्फा नॉट होती है, इनकी होती है LF1। ओके, और क्या, कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर भी लिख लो इसके साथ ही, क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू LF1। इनकी कार्डिनलिटी कितनी क्या होती है, LF1 होती है। ये है कार्डिनलिटी आपकी। अब कार्डिनलिटी के आधार पर हम सेट में अलग अलग जो आपके कितने प्रकार के सेट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे कार्डिनलिटी के आधार पर, जो देखेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है। चलो बच्चों, कल आपकी कार्डिनलिटी कंप्लीट ही हो जाएगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। परसों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपका वो पहला एक्सरसाइज था 1.1, वही थोड़ा बड़ा था, अब छोटे छोटे हैं। 3-4 दिन में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों।